नमस्ते, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम शिवम है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल और ईरान के बीच अब वॉर शुरू हो गया है। ईरान के द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया, हालांकि वो अटैक बहुत ज्यादा घातक नहीं रहा, लेकिन अब इजराइल बौखला गया और इजराइल जवाबी हमले की तैयारी में कि किस तरह से ईरान को नस्तेनाबूद किया जाए। और इसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कल यानी कि बुधवार को 50 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। और ये 2 महीनों में पहली बार है जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बातचीत के बाद आखिरकार क्या हाल निकला, हमारे साथ तो ज्वाइन कर रहे हैं हमें सहयोगी साहिल। कल बातचीत हुई 2 बड़े नेताओं के बीच, इजराइल के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में, और इस बातचीत के बीच ये माना जा रहा है कि इजराइल और ज्यादा हमले अब तेज कर देगा ईरान पर। जी बिल्कुल, ये होने वाला है और इजराइल कहीं ना कहीं और हमले तेज कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हूती विद्रोहियों पर हमला किया गया, फिर हिजबुल्लाह पर हमला किया गया, चाहे वो वॉकी टॉकी अटैक हो, चाहे वो पेजर अटैक हो, चाहे वो सोलर सिस्टम्स का फटना हो, और उसका एक तरीके से अटैक करके उनके जो लीडर हसन नसरल्लाह को मारा जाता है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था कि अगर आप हम पर अटैक करेंगे तो हम आप पर दोबारा अटैक करेंगे। और जैसे ही किसी ने बोला कि हम लीडरशिप आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हसन नसरल्लाह को मारकर कहा गया था कि सैफुद्दीन को आगे लीडर बनाया जाएगा, तो उस पर 4 अक्टूबर को अटैक कर दिया जाता है। उसके बाद एक अननेम्ड बंदे के बारे में पता चलता है, अननेम्ड पर्सन के बारे में पता चलता है कि शायद इसको अब नया लीडर बनाया जाएगा। कुछ समय बाद पता चलता है कि उसके ऊपर भी अटैक करके उसको मार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो भी लीडर बनाए जा रहे हैं, जैसे सुहेल हुसैन के बारे में कहा जाने लगा कि ये काफी अच्छा लीडर बन सकता है आगे चल के हिजबुल्लाह का, तो कुछ समय बाद क्या पता चलता है कि इजराइल ने एक अटैक और किया और सुहेल हुसैन को भी मार दिया है। तो अब जो सबसे बड़ा टारगेट बन के उभरे वो है जो वहां के डिप्टी सेक्रेटरी हिजबुल्लाह के जनरल नाइम कासिम। तो जनरल नाइम कासिम ने क्या कहा है अब कि जो हिजबुल्लाह जो हमेशा से कह रहा था, जब हमास के साथ युद्ध हुआ था, हमास के साथ युद्ध शुरू होता है, हमास अटैक करता है, तो वो क्या कहता है कि हम हमास का साथ देंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे। मगर अब क्या हो रहा है, अब यही जनरल नाइब कासिम है जो क्या कह रहा है कि हमें सीज फायर चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बात समझ आ गई है कि जितना ही अटैक चलता रहेगा, जितनी देर तक हम ये अटैक को आगे बढ़ाते रहेंगे, फायदा किसी का नहीं हो रहा है। 1 साल इस युद्ध को हो भी चुका है। अब ऐसे में हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमें सीज फायर चाहिए, यानी कि लड़ाई को रोक दीजिए ताकि दोनों मुल्कों में शांति बहाल हो सके, शांति वापस आ सके। लेकिन सवाल यह है, क्या इजराइल इस चीज के लिए तैयार होगा? क्योंकि इजराइल कह रहा है कि अब ये सवाल बन गया हमारी अस्मिता का। अगर इजराइल ने अटैक नहीं किया, इजराइल ने बदला नहीं लिया, तो फिर इजराइल को ये नाकाफी गुजरेगा। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल को अटैक करना भी एक जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है, ईरान ने क्या किया, ईरान ने जॉर्डन के आसपास, सीरिया के आसपास, नीचे लेबनान के आसपास, यमन के आसपास जितने इनके हैंडलर्स थे, या मैं कहूँ जितने इन्होंने एजेंसियां हायर की हुई हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या किया, उनको एक्टिवेट कर दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे इजराइल के ऊपर अटैक बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे अटैक बढ़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं इजराइल एक प्रेशर में आएगा, और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि मैं प्रेशर पे आऊंगी। इजराइल की नीति हमेशा से रही है कि इजराइल पर जब भी अटैक हुआ है, इजराइल ने उससे घातक तरीके से अटैक किया है हमेशा से। तो ये होगा आगे चल के देखा जा सकता है, और हो सकता है कि जनरल नाइब कासिम के ऊपर अब एक अटैक किया जाए, आने 24 से 48 घंटे में हमें देखने को मिल सकता है, ताकि ईरान के आतंकवाद की ओर कमर तोड़ी जा सके। लेकिन जो बाइडन ने साफ कह दिया है कि आम लोगों को, अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो आम लोगों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि ईरान के अंदर भी काफी सारे अमेरिकी नागरिक हैं जो वहां पर रहते हैं। इसके अलावा जो बाइडन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो उसका जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको निशाना ना बनाया जाए। इसके अलावा जो वहां से तेल के जो कुएं हैं, वहां पे जो ऑयल के प्लांट्स हैं, उन पर नुकसान ना किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये चिंता का विषय बन जाएगा, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए। तेल की कीमतें महंगी होंगी, तेल की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर प्लांट पर अगर हमला किया जाता है साहिल, तो तबाही और बर्बादी के निशान मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब भले ही अमेरिका जरूर कह रहा हो कि आप न्यूक्लियर प्लांट पर हमला ना करें, पर कहीं ना कहीं ईरान एक धमकी जरूर दे रहा है कि हम आप पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। और अगर ईरान इतनी बड़ी बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्टेज पे जरूर पहुंच गया है जहां पर हम कहें कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ चुकी है। और क्योंकि जब इंडिया में भी हुए थे टेस्ट, इंडिया में भी सैटेलाइट्स लगी हुई थी, अमेरिका प्रॉपर निगरानी रख रहा था इंडिया के ऊपर भी, पर ये नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि अमेरिका को पता चला और हमने न्यूक्लियर जो हमारे टेस्ट थे वो हमने कर भी लिए थे। तो बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ईरान भी इस तरीके की चीज कर दे, क्योंकि बीच में एक बात ये हुई थी कि 4.4 रिक्टर स्केल का एक भूकंप आता है, और उस पर सोशल मीडिया पर लगातार ये बात कही जाती है कि शायद ईरान ने अपने टेस्ट कर लिए हैं। अगर ईरान ने ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया जिस वजह से वो भूकंप आए, अगर ऐसी चीज हुई है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो धमकी जरूर देगा इजराइल को। एक और बात इसमें साहिल सामने आई है कि इजरायली जो विदेश मंत्री हैं याओव गैलेंट, वो अमेरिका यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन उनका अमेरिका दौरा रद्द हो गया
और रद्द इसलिए हुआ ताकि बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडन की फोन पर बात हो सके, और बात होने के बाद भी दौरा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू खुद नहीं चाहते थे कि गैलेंट अमेरिका जाए, क्योंकि वो शायद वैश्विक पटल पर दिखाना चाहते हैं कि देखिए अमेरिका और इजराइल की दोस्ती कितनी अच्छी है, और बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडन दोनों ही नेता फोन पर बात करते हैं। बिल्कुल, और बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं भी चाहेंगे, क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से पहुंच जाते, डेलीगेट्स पहुंच जाते, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक शांति प्रस्ताव बनना शुरू हो जाता है। और नेतन्याहू पहले ही ये बात साफ कर चुके हैं कि जो भी हम पर अटैक करेगा, क्योंकि चाहे अभी जो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री थे याव गैलेंट, बिल्कुल, और क्योंकि नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज जारी किया तो साफ कहा था कि अगर आप हम पर अटैक करेंगे तो हम अटैक करेंगे। लेबनान वासियों को साफ कह दिया गया था कि आप वहां से निकल जाए, क्योंकि इजराइल सिर्फ हवा से हमले नहीं कर रहा है, सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं भेज रहा है, सिर्फ मिसाइल्स नहीं दाग रहा है, इजराइल ग्राउंड फोर्स के तरीके से भी लेबनान में घुस चुका है। और इजराइल का कहना है कि हम 450 से ज्यादा हिजबुल्ला विद्रोहियों को मार चुके हैं। हालांकि लेबनान की जो हालत कर रखी है इजराइल ने, उसको लेकर हिजबुल्ला भी परेशान है, और लेबनान में भी लोग एकदम परेशान है, डर के साए में है। जैसे कि तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते रहते हैं कि लोग वहां पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतार है, लेबनान छोड़ने के लिए लोग तैयार है। लेकिन अब ऐसे में इजराइल ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर हमला होता है इजराइल की तरफ से ईरान पर, तो यह हमला ईरान की तरह नहीं होगा। ईरान ने जो हमला किया उस पर नुकसान नहीं पहुंचा इजराइल को, क्योंकि वो हमला सटीक नहीं था। लेकिन जब इजराइल अगर हमला करेगा ईरान पर, तो हमला एकदम सटीक होगा और ईरान की कमर तोड़ दी जाएगी। फिलहाल हमारे इस डिजिटल के इस लाइव में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।